अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सी सुबह के साथ खूबसूरत सा प्रोग्राम आपका फेवरेट मुकम्मल घर में हाजिर है। नीला रज़ाक और फायजा कुरैशी आपके साथ। सेगमेंट है हमारा सेहत है ज़िंदगी, और सेहत है ज़िंदगी में हम बात करते हैं सेहत से मुताल्लिक़। जी हाँ, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉमन स्किन कंडीशंस इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो जल्दी अमराज पाए जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। नहायत अहम मौजू है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर सिद्रा तारिक साहिबा, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि बच्चों की जो स्किन है और जो हम अडल्ट की स्किन होती है, उसमें क्या वाज़ेह फ़र्क होता है? किस वजह से इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं? वालेकुम सलाम। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों में स्किन जो है ये बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चों की स्किन जो है एज कंपेयर टू अडल्ट्स इज ज़्यादा सेंसिटिव होती है। दूसरा, उसमें हम कंपेयर करें तो उसमें वाटर लॉस भी ज़्यादा होता है ओके। क्योंकि बच्चों की स्किन थिन होती है, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती और वाटर लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, हीट रेगुलेशन भी हमें बच्चों की स्किन में उस तरह नहीं मिलती, टेम्परेचर रेगुलेशन एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। तीसरी चीज़ ये कि बच्चों की स्किन इन्फेक्शन और एक्जिमा प्रोन भी हो सकती है एज अच्छा। कम्पेयर टू एडल्ट्स। ओके। ज़्यादा होती है। जी। अच्छा। अच्छा, अभी आपने एक्ज़िमा की बात की, तो आप ये बताइएगा कि बच्चों में किस-किस तरह के एक्ज़िमा पाए जाते हैं और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? बच्चों में एक्जिमा जो है या तो जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि फैमिली में है और रन कर रहा है, या अगर देयर इज एक बच्चा है और उसके बहन भाइयों में भी है तो देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, या पेरेंट्स में से किसी को है जिसको हम एटोपिक एक्जिमा कहते हैं। ऐसे बच्चों में नज़ला जुकाम खांसी भी ज़्यादा होता है और स्किन जो है ड्राइनेस की तरफ ज़्यादा प्रोन होती है और जिसकी वजह से बच्चों में स्किन इरिटेटेड हो जाती है, खारिश होती है, जिसको हम एक्जिमा का नाम देते हैं। ठीक। और इसके अलावा एक एक्जिमा होता है कि फैमिली में हिस्ट्री नहीं है लेकिन जो आसपास का एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से बच्चों में एक्जिमा डेवलप हो सकता है। सही। तो ये कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं डॉक्टर साहिबा जो एक्जिमा को रेज करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल हवा में जो है नमी का तनासुब अगर हम ले लें, ह्यूमिडिटी है, कम है, तो वो ड्राइनेस की तरफ लेके जाएगी। इसके अलावा कोई स्किन प्रोटेक्शन जो है प्रॉपर नहीं है, स्किन बैरियर प्रॉपर डेवलप ना हो बच्चों में, तो एनवायरमेंट में जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं, पोलेंस हैं, धूल मिट्टी है, डस्ट है, फिर अगर आपने कोई पेट पाला हुआ है तो उसका फर है, एनिमल फर, जिसकी वजह से भी एक्जिमा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हम हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जैसे वेदर चेंज हुआ, सर्दी हुई, तो ऊनी जो कपड़े हैं वो उनको सूट नहीं करते और वो खारिश बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। सो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर कोई बच्चों को कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने लगा दी जिसमें फ्रेग्रेंस है और कोई ऐसा मॉइस्चराइजर जो उन्हें सूट नहीं कर रहा, तो वो भी एक्जिमा और इरिटेशन की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहिबा, इसका ट्रीटमेंट छोटे बच्चों की हम बात करें, अगर बिल्कुल छोटे बच्चों की, तो फिर वो किस तरीके से होगा? उन्हें किस तरह से एक्जिमा से बचाया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ ये कि आपको जो ट्रिगर फैक्टर है एक्जिमा का, कि एक्जिमा इस बच्चे में हो क्यों रहा है, कि क्या ये फैमिली हिस्ट्री है, और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी मिल रही, कभी कभी होता है हिस्ट्री प्रॉपर नहीं मिलती या वो बाद में पता चलती है, तो आपने नोट करना है कि किस किस चीज़ से बच्चे को इरिटेशन हो रही है। और अगर पेरेंट्स लेकर आते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप नोट करें कि क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट लगाई गई थी, या आपने बच्चा कहीं गया था, किसी ऐसे माहौल में गया था, या बाहर धूल मिट्टी में खेल रहा था, क्या ऐसा हुआ था जिसके बाद ये चीज़ डेवलप हुई है। तो सबसे पहले आपने वो नोट करना है। और प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी हम रेकमेंड करते हैं कि लेस इज़ मोर। बच्चों के केस में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसको आप 2 से 3 बार दिन में लाजमी लगाएंगे, और कोशिश करें कि वो मेडिकेटेड हो, बच्चों के केस में फ्रेग्रेंस फ्री हो, सही। तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा और एक्जिमा के जो एपिसोड्स हैं वो बच्चों में कम हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन हम तो यूजुअली जो है वो फ्रेग्रेंस वाले मॉइस्चराइजर्स बच्चों के लिए लेते हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से ले रहे होते हैं। और जहाँ तक रही बात बच्चों की स्किन की, तो लोग कहते हैं कि बेबी स्किन जी। बड़ी मशहूर है और इंसान
खुद भी हम चाहते हैं बड़े होने के बाद भी कि हमारी स्किन भी जो है वो बेबी स्किन रहे, ऑल्दो कि वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो किस तरह की जा सकती है, एक ग्लास स्किन फिर एक बेबी स्किन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ये सवाल हम करेंगे आपसे। डॉक्टर साहब हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, सेहत है ज़िंदगी हमारा सेगमेंट है और हम बात कर रहे हैं कॉमन स्किन कंडीशंस इन चिल्ड्रन के हवाले से। डॉक्टर सिद्दत तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। नीला रज़ाक फायज़ा कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 11 11 107 पे और कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर है जी, फायज़ा कुरैशी या नीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर सिद्दत तारिक। हम बात कर रहे हैं कॉमन स्किन कंडीशंस के हवाले से बच्चों में, और सेहत है ज़िंदगी हमारा सेगमेंट है। तो डॉक्टर सिद्रा, अनीला ने आपसे क्वेश्चन किया था, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप उसका पहले हमें आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अनीला ने कहा था कि बेबी स्किन जो है हर कोई अचीव करना चाहता हाँ, है, हर एक की ख्वाहिश होती है। तो ये था, हाँ, बेसिकली एडल्ट्स में हम बात कर रहे हैं कि बेबी स्किन एडल्ट्स में आप ऐसे अचीव कर सकते हैं क्योंकि प्रोसीजर्स हम करते हैं जिसकी वजह से जो है स्किन की टॉप लेयर एब्रेड होती है, लाइक केमिकल पील्स, माइक्रो नीडलिंग। अलोंग विद दैट हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं मार्केट में जिसमें हम स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और मॉइस्चराइजेशन जितनी अच्छी करें तो वो स्किन उतनी ज़्यादा सप्पल और मॉइस्चराइज रहती है। तो वो बेबी स्किन एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन एक ही विद टाइम जो है विद प्रॉपर केयर आप उस हद तक उसको कर सकते हैं सॉफ्ट एंड सप्पल। सही। अच्छा, एक बहुत कॉमन इशू है, मैं उसके ऊपर बात करूंगी, रैशेस के हवाले से, जो कि पैम्पर्स की वजह से, डायपर्स की वजह से बच्चों में हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ मिथ्स भी हैं और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस भी की हुई हैं जिनसे वाकई फ़ायदा हो भी जाता है, चाहे वो फॉर अ टाइम बीइंग हो। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं तो ऑयल एक तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है कि हम ऑयल लगा दें, पेट्रोलियम जेली यूज़ कर ली जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कॉर्नफ्लावर आप लगा दीजिए तो उससे सारे रैश जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सरसों के तेल में जो है वो सरसों का तेल लगा दीजिए जो रैश ख़त्म हो जाएंगे, और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जब हम कॉमन कंडीशंस की बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? बेसिकली जो डायपर रैश है बच्चों में मुख्तलिफ वजूहात से हो रहा होता है कि सबसे ज़्यादा जो डायपर टाइम है वो एक्सीड कर जाता है बच्चों में, और दो चीज़ें हैं जो इरिटेशन की बाइस बनती हैं। एक तो ये कि डायपर एक हद से ज़्यादा जो है बच्चे को पहनाए रखा गया, डायपर की जो है क्वालिटी कैसी है, डायपर का मटेरियल स्किन को कितना इरिटेट कर रहा है, क्योंकि हमने ये बात की कि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट और होती है और थिन होती है, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ टेंडर केयर। तो डायपर फ्रिक्शन करवाता है और साथ में जो मॉइस्चर होता है उसके साथ जो हमने डायपर प्रोलॉन्ग पहनाया हुआ होता है उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें मिलके डायपर रैश बनाती हैं। तो डायपर रैश को जो काउंटर करने का तरीका है उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हम बात कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो ये कि आपने डायपर टाइम जो है वो कम करना है। आपने कोशिश करनी है कि 2 आवरली डायपर चेंज हो, जो कि वैसे इकोनॉमिकली बहुत लगता है कि ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा डायपर सॉइल्ड होगा, वेट होगा, वो डायपर रैश उतना बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज ये कि आप ट्रायल एंड एरर करके जो एब्जॉर्बेंट डायपर्स हैं उन पे स्विच हो जाएं, क्योंकि मार्केट में डायपर हर तरह के हर रेंज में आ रहे हैं, लेकिन हर डायपर आपने ट्राई करेंगे पेरेंट्स भी, उनको पता चलेगा कि हर डायपर सूटेबल नहीं है बेबी स्किन के लिए। तो जो आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिले आप वो यूज करें। मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती, लेकिन पेरेंट्स कैन दे आर अ बेटर जज। जब वो यूज करेंगे तो एब्जॉर्बेंट डायपर हो जो कि गीला ना रखे। तीसरी चीज ये कि आपने बैरियर क्रीम लगानी है, जैसे आपने वैसलीन का जिक्र किया जो स्किन को स्मूथ रखे। बैरियर आपने जितना थिक बेबी स्किन पे लगा देंगे, और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिंक ऑक्साइड, जिसमें हम रेकमेंड करते हैं जिंक ऑक्साइड पेस्ट, जो कि डायपर क्रीम्स में भी होता है। आप उसकी जितनी थिक लेयर बेबी की स्किन पे लगा देंगे, अगर डायपर रैश हो भी गया है तो वो विद टाइम और प्रॉपर ये सारे प्रिकॉशंस रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और इसको लगाने का जो सजेशन होती है, जैसे आप केक फ्रॉस्ट करते हैं ना, फ्रॉस्टिंग में हम बहुत थिक लेयर लगाते हैं केक की। तो एक सजेशन ये है कि जब भी आप डायपर क्रीम लगा रहे हैं जो कि जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम हो, वो आपने एक थिक लेयर स्किन पे लगानी है बेबी की, ताकि आप नेक्स्ट डायपर जब चेंज करें
ऊपर से वो जितना सॉइल हुआ हुआ है आप उसको रिमूव कर दें और आप जो थोड़ी बहुत स्किन पे लगी लेयर है उसके ऊपर ऑन टॉप एक और लेयर लगा दें। सही। चौथी चीज ये है कि मार्केट में वाइप्स बहुत सारे आ गए, जी हाँ। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो वाइप्स ना यूज करें। आप अल्कोहल वाले और जो फ्रेग्रेंस वाले वाइप्स हैं वो अवॉइड करें, आप वाटर वाइप्स यूज करें और बेबी की स्किन को जेंटल रखें, बहुत ज्यादा रगड़े नहीं। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनसे डायपर रैश जो है बहुत बेहतर हद तक कंट्रोल। अच्छा, मदर्स की कंप्लेन होती है कि जो क्रीम्स जो मेडिकेशन रिकमेंड की जाती हैं डॉक्टर्स की तरफ से उससे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर ये मदर की अगर जनरल वो है किसी की भी, तो उसमें ना हमें ये चीजें जो प्रिकॉशंस बताएं ये बहुत जरूरी हैं। आप जितनी मर्जी क्रीम्स लगा लें और अगर आप डायपर की जो प्रिकॉशंस है वो ना करें, आप डायपर फ्री टाइम ना दें, एयर आउट करना भी बहुत जरूरी है कि कुछ टाइम आपने एयर आउट करना है, आप कुछ टाइम लेट इट ब्रीथ, आप स्किन को एयर आउट होने दें। प्लस आप मिक्स प्रेपरेशंस ना लगाएं। अगर एक्जिमा या फंगस की तरफ भी जा रहा है ये भी देखना जरूरी है। कभी कभी डायपर रैश सुपर इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन का भी एलिमेंट आ जाता है। तो अब मार्केट में मिक्स प्रेपरेशन, स्टेरॉइड बेस्ड प्रेपरेशंस भी इतनी आ गई हैं कि होता वो फंगस है कभी कभी और उस पर स्टेरॉइड लगाया जा रहा होता है, तो वो वक्ती तौर पे बैठता है, वो फिर आ जाता है। तो वो आप अगर आपको लग रहा है बेबी ठीक नहीं हो रहा तो गो टू अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने बेबी की स्किन को एवेल्युएट करवाएं, क्योंकि बड़ों के केस में शायद आप कुछ इग्नोर कर सकते हैं लेकिन बच्चों की स्किन को आप जितना इग्नोर करेंगे वो फिर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन जो है ना बच्चों में बहुत जल्दी बनते हैं। सही। अच्छा, हम आप एक्जिमा की बात कर रही हैं, कुछ एक्जिमास ऐसे भी हैं जो क्योरेबल नहीं है, जो बाय बर्थ होते हैं बच्चों में और वो फिर साथ साथ चल रहे होते हैं। मतलब अगर डैंड्रफ कुछ है बच्चों में तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वो कम तो हो जाती है लेकिन वो सही नहीं होती जी। हालांकि मतलब डैंड्रफ एक बहुत नॉर्मल सी चीज है हम देखें तो। डैंड्रफ का ये है कि जो आपकी स्कैल्प है ना एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी, वो उसमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है और समटाइम्स वो ऑयल प्रोडक्शन के साथ साथ एक यीस्ट होता है जो कि सुपर इम्पोज इन्फेक्शन करा देता है, जिसमें फिर हमें रिकमेंड करते हैं हम कि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक ऐड करें। बच्चों में भी फिर हम एडवाइस करते हैं, कीटोकोनाजोल शैम्पूज होते हैं जो कि दिए जाते हैं। और अगर डैंड्रफ ऐसी हो गई जैसे हम बच्चों में क्रेडल कैप कहते हैं कि कैप की तरह की येलो क्रस्ट आ जाती है, तो अगर क्रेडल कैप है तो फिर हम एडवाइस करते हैं जो थिक क्रस्ट है उसको नरम करके उतारा जाए। नहाने से 1-2 घंटा पहले आप ऑयल लगा सकते हैं या फिर पेट्रोलियम जेली बेस्ड लगा सकते हैं और जिससे स्कैल्प की जो क्रस्ट है वो नरम हो जाए और फिर आप जो है कीटोकोनाजोल शैम्पू से वॉश करें तो वो एक हद तक आफ्टर अ वाइल बच्चों में कंट्रोल हो जाती है। रिगार्डिंग जो एक्जिमा आपने बात की कि जो इनहेरिटेड एक्जिमाज हैं जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस इनहेरिटेड है, तो वो तो उसमें हमें स्किन बैरियर को प्रोटेक्शन देनी है। स्किन बैरियर जो है मॉइस्चराइजर हमने बहुत अच्छे से लगाना है और मॉइस्चराइजर में भी अगेन वो मॉइस्चराइजर लगेगा जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो, जो मेडिकेटेड हो, एंड नॉट वंस 2 to 3 टाइम्स आपने लगाना है। और दूसरी चीज जो ट्रिगर फैक्टर्स की हमने बात की थी कि जिन चीजों से एक्जिमा बढ़ रहा है उनसे प्रिवेंशन करनी है। ठीक है। और अगर जैसे भाई बहन होते हैं घर में दूसरे, तो ये एक्जिमा जो है ये लगता है? नहीं, एक्जिमा लगता नहीं है। एक्जिमा जो है इनहेरिटेड होता है। अगर फैमिली में किसी को हिस्ट्री है एटोपिक डर्मेटाइटिस की फॉर एग्जांपल, तो फैमिली हिस्ट्री की से इनहेरिटेंस में ही आपको ये चीज मिल जाएगी। आपका स्किन बैरियर भी वैसा वीक होगा, हर पेशेंट को ऐसा नहीं होगा लेकिन फैमिली हिस्ट्री रन करती है। हमारे यहाँ ये होता है ना कि थोड़ी सी भी स्किन इशू है तो वो सब चीजें अलग कर दी जाती हैं या थोड़ा सा एक पेशेंट को जो है ना वो बैड फील करवाया जाता है। तो वो कौन से कंडीशंस होती हैं स्किन की जो कि एक्नी के अलावा, मतलब ऑब्वियसली बच्चों में या किस तरह? बच्चों में आई वुड से 2-3 ही ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आप स्किन की जो चीजें हैं वो अलग कर लें। लाइक स्केबीज है, स्केबीज लगने वाली बीमारी है, खारिश, जिसमें हम पूरी फैमिली को ही कर रहे होते हैं। इसके अलावा फंगस है, बच्चों में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आप बच्चों की प्रोडक्ट्स अलग कर लें, चीजें अलग कर लें। अब बच्चों के जो कपड़े हैं वो अलग धोने, ये वाली चीज। इसके अलावा अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रन कर रहा है उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है बच्चों की प्रोडक्ट्स अलग रखें या मेडिकेशंस अलग रखें। वो नॉर्मल पेशेंट नहीं लगा सकता अगर कोई इन्फेक्टेड है। दूसरा,
कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया लाइक चिकन पॉक्स या कोई चीज़, उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आपने आइसोलेट करना है और चीज़ें अलग रखनी है। अदर देन दैट ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि एक्जिमा इज़ नॉट कंटेजियस, एक से दूसरे को नहीं लगता। सही। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सिद्रा तारिक। हम बच्चों की स्किन कंडीशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। सेहत है ज़िंदगी हमारा सेगमेंट है। फ़ाइज़ा कुरैशी या नीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 111-111-107 और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।